मंगलपुर नाम का एक गांव था। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार थे और बेईमानी करना बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अभी बारिश का मौसम चल रहा था और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, बारिश ही बारिश हो रही थी। खेतों में हरियाली छा रही थी और पेड़ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तभी बगल के गांव से एक रामू नाम का चाय पकौड़ी बेचने वाला आता है और वो गांव के बीच में अपना एक चाय का रेहड़ा लगा लेता है। सारे गांव वाले शाम की शाम उसके पास जाते और उसके हाथ से बनी चाय पकौड़ी खाते और लोगों को उनका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता। लोग उसकी अक्सर तारीफ कर दिया करते कि यार भैया, बहुत ही अच्छी तुम ये जो चाय है और पकौड़े हैं बनाते हो। रामू की चाय पकौड़ी की थैली से अच्छी कमाई हो जाती थी। घर जाते समय वो सोचता कि यार आज तो बहुत ज़्यादा पैसे बच गए, आज ही भाई मज़ा करूँगा। लेकिन उसका एक राज कोई भी नहीं जानता था। वो जिस सामान से ये सब चीज़ें बनाता था वो डुप्लीकेट होता था, यानी कि नकली होता था, और वो उसे सस्ते में लेके आता था ताकि उसे ज़्यादा बचत मिल सके। इसी कारण पिछले गांव से भी उसे निकाल दिया गया था, क्योंकि उसकी इस हरकत का उन लोगों को पता चल गया था। रामू मन में सोचता है, फिर कहता है चलो हटो, ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पागल लोग हैं, इनको क्या ही पता चलेगा कि मैं नकली माल बना के खिला रहा हूँ इनको। रोज़ की तरह रामू आज भी अपनी दुकान लेकर गांव आया और अपनी जगह पे उसे रख दिया। तभी गांव के मुखिया का पेट खराब हो जाता है और गांव का मुखिया बोलता है, यार मैंने कल क्या खाया था जिससे मेरा पेट खराब हो गया। और उसका नौकर बोलता है कि भैया, आपने तो वो खाया था पकोड़े और चाय, मुझे लगता है उसी की वजह से आपका पेट खराब हो गया। गांव का मुखिया बोलता है, यार हाँ यार, ये बात तो सच है, कल मैंने खाए तो थे पकोड़े और चाय, लगता है उसी की वजह से मेरा पेट खराब हो गया। लेकिन यार उस वो क्या मिला था ऐसा कि मेरा पेट उससे खराब हो गया। अभी रामू को इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि भाई गांव के मुखिया का पेट खराब हो चुका है और वो अपना काम शुरू करने लग जाता है। तभी गांव का मुखिया उसके पास आता है और बोलता है, वाह रामू वाह, बहुत ही टेस्टी चाय पकौड़े बनाते हो तुम तो। चलो मैं देखता हूँ आज तुम कैसे चाय पकौड़े बनाते हो। मुझे क्या है ना, घर पे चाय पकौड़े बनाना सीखना है, तो मैं सोचता हूँ तुम्हें से सीख लूँ। गांव का मुखिया रामू के पास ही बैठ जाता है। रामू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि यार अब मैं कहाँ से निकालूं, ये बेसन तो नकली है और मुखिया ने देख लिया तो मुखिया मेरी चोरी पकड़ लेगा और फिर जो होगा भाई, मैं इस गांव से भी बाहर निकाल दिया जाऊंगा और फिर मेरे पास कोई भी रोज़गार नहीं बचेगा। लेकिन मुखिया जाता ही उस वजह से है कि भैया आज तो भाई रामू की चोरी पकड़नी है मेरे को। और मुखिया उसी के पास देखते रहता है कि देखे कौन सा माल निकालता है, ख़राब तो नहीं, कहीं नकली नहीं, कहीं पुराना नहीं। तभी गांव में जोर जोर से बारिश आने लगती है और गांव का मुखिया उठ के भाई अपने घर की तरफ भागने लगता है। और रामू सोचता है कि भाई आज तो बच गए, अगर मुखिया ने देख लिया होता तो मेरा तो कहीं का नहीं रहने वाला था। लेकिन मुखिया अपने नौकर को हुक्म दे के जाता है कि भैया मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तू ये चीज़ का ध्यान रखना कि देखे रामू क्या मिलाता है। मुखिया का नौकर बहुत ही ज़्यादा चतुर होता है और वो पेड़ के पीछे छुप के भाई रामू की सारी हरकतों को नोट करता रहता है। रामू धीरे से अपनी पुरानी सी पन्नी में बेसन निकालता है और उसे आटा बनाने लगता है। मुखिया का नौकर ये सब चीज़ें देख लेता है और बारिश में ही मुखिया के पास जाने लगता है। मुखिया के पास जाकर मुखिया को सारी बात बता देता है कि रामू तो पुराना और नकली माल रखता है, जिसकी वजह से आपका पेट खराब हुआ था। दूसरे दिन भाई मुखिया गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके भाई रामू की सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन रामू ने अपनी गलती मान के और सभी लोगों से माफ़ी मांग के बोलता है कि आज के बाद मैं नकली माल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरे पिछले गांव में भी मुझे निकाल दिया गया है, आप भी मेरे को निकाल दोगे तो मेरे पास रोजगार नहीं बचेगा। और गांव वाले इस शर्त पे रामू को रख लेते हैं कि आज के बाद तो कोई भी नकली माल नहीं बेचेगा। और रामू ये चीज़ मान भी लेता है और रामू बाद में खुशी खुशी वहाँ पे अपनी